स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद बीकेडी पर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आगामी 7 अप्रैल को क्लास 10th के सोशल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है और मुझे पता है कि लगभग 100 में से 90% बच्चा सोशल साइंस में कुछ नहीं पढ़ता है। मतलब जितना है सबका माइंड में जीरो लेवल का सोशल साइंस बैठा हुआ है, क्योंकि सोशल साइंस को लगभग छोड़ ही देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। मैथ साइंस सब तो पढ़ लेते हैं, बट जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है वो आप लोग नहीं पढ़ते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए मैं एमसीक्यू के माध्यम से क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने का कोशिश करूं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हम लोग का, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस इंडिया कब आए थे? तो यदि आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग दे सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, और यदि नहीं पता है तो आपको हम बता देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी पहले इंग्लैंड में वकालत करने गए थे। उसके बाद इंग्लैंड से वकालत करने के बाद वो दक्षिणी अफ्रीका किसी केस के माध्यम से किसी केस लड़ने के लिए गए थे। तो वहाँ से जब उनको दक्षिण अफ्रीका में बहुत बार बेइज्जत किया गया, उसके बाद वो भारत वापस आए थे। लगभग महात्मा गांधी को प्रवासी ही माना जाता था, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं के बराबर रहते थे इंडिया में। पहले लंदन में थे, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका चले गए, लेकिन भारत दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए? तो इसका आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा 1915। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिणी अफ्रीका से भारत वापस आए थे 9 जनवरी को। कितना को आए थे? 9 जनवरी को। 9 जन को महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। इसी दिन को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आप लोगों को पता है कि आप लोग प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी उस दिन 9 जन 1915 को भारत वापस आए थे। उसी दिन सब लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं और महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से वापस भी आए थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉलेट एक्ट, दूसरा क्वेश्चन है आप लोग का, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट एक कानून है। ये कानून किसके द्वारा लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट एक कानून है। ये कानून जो है अंग्रेज द्वारा लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट अंग्रेज द्वारा लागू किया गया एक कानून है। मतलब ये कानून एक काला कानून था। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ये ऐसा कानून था जिसमें आपको बिना अपील बिना दलील का कानून इसको माना जाता था। बिना बोले आपको गिरफ्तार कर लिया जाता, बिना वारंट का आपको गिरफ्तार कर लिया जाता था और आपको सीधे जेल में डाल दिया जाता था। मतलब आप अपना वकील को भी इसमें नहीं लगा सकते थे कि आपका बेल वगैरह हो, क्योंकि इसको बिना अपील बिना दलील बिना वकील का कानून माना जाता था। ये ऐसा कानून है कि आपको कहीं भी आप बैठे हुए कुछ आंदोलन भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको घर से उठा के ले जा सकता था। ये अंग्रेज सरकार द्वारा लागू किया गया एक काला कानून है। इसे ब्लैक होल के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? ब्लैक होल के नाम से भी जाना जाता है इस कानून को। तो पूछ रहा आपसे रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आपका पारित किया गया था 1919 को। दैट मीन्स सॉरी दोस्तों, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? 1919 में पारित किया गया था। ये आपका मार्च महीना में पारित किया गया था। मार्च चल रहा था उस समय रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए रॉलेट एक्ट के ही चलते आप लोगों का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये जो कांड का ही घटा था, ये रॉलेट एक्ट के चलते ही घटा था। रॉलेट एक्ट में देखिए क्या होता था। देखिए जलियांवाला बाग पूरा हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। उस दिन बैसाखी का दिन था। बैसाखी के दिन पंजाब के जो अमृतसर है, पंजाब का अमृतसर में बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को, मतलब ये कांड कैसे घटा था? तो चलिए जानते हैं कि कांड कैसे घटा था जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट जो कानून पास हुआ था,
उसके विरोध में महात्मा गांधी, 1 मिनट, महात्मा गांधी, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू आदि जो आंदोलनकारी थे, महात्मा गांधी, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू, बहुत सारे ऐसे आंदोलनकारी थे जो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में आंदोलन कर रहे थे। उस समय महात्मा गांधी, डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर किचलू जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था अंग्रेज़ सरकार के द्वारा। मतलब क्या कर लिया गया था? अरेस्ट कर लिया गया था। अरेस्ट मतलब उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके लिए बाकी जो आंदोलनकारी थे उन्होंने ये डिसाइड किए कि हम लोग महात्मा गांधी, डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर जो किचलू है उनको जेल से छुड़ाएंगे। और किस प्रकार से छुड़ाएंगे? क्योंकि रॉलेट एक्ट कानून लागू था। रॉलेट एक्ट कानून ऐसा कानून है, उस कानून में आपको यदि आप आंदोलन कर रहे हैं तो आपको बिना कुछ बोले कहे आपको वहाँ से उठा लिया जाता था, सीधे जेल में डाल दिया जाता था। उसके बाद आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाता था। तो ऐसा कोई आदमी नहीं था जो आंदोलन में भाग ले रहा था। इसीलिए बैसाखी का दिन शुभ दिन देखा, उसी दिन बैसाखी के शुभ दिन में सभी को पता था कि इस दिन सभी कोई बैसाखी का पर्व है, उस दिन सभी कोई घर में ही रहेंगे। तो उन्होंने जलियांवाला एगो बाग है, जलियांवाला जो बाग है मतलब एगो गार्डन टाइप का है, वहाँ पर सभी ने एक बैठक रखा, शांतिपूर्ण एक बैठक रखा था कि वो सब डिसाइड करने वाले थे कि किस प्रकार से आगे का कार्रवाई किया जाएगा। क्योंकि उस सब का जो नेता दल के आदमी थे, महात्मा गांधी, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू, ये सब उन लोगों के साथ में थे नहीं। तो बाकी जो आदमी थे उन्होंने क्या किया, एक शांतिपूर्ण बैठक रखा। तो देखिए सभी के साथ में कोई न कोई घुसपैठिया आदमी रहता ही है। तो इन लोगों के साथ भी एक नाम था हंसराज। हंसराज नाम का एक आदमी था जिन्होंने अंग्रेज़ सरकार का उस समय जो सेनापति था जनरल डायर के पास गया, अंग्रेज जनरल डायर के पास गए एवं उनको जाके बता दिए कि आप लोगों के विरुद्ध में, अंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध में उन लोग बहुत ही कूटनीति चाल चल रहे हैं, जो भारतीय है बहुत ही कूटनीति चाल चल रहे हैं और अंग्रेज़ सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्लान बना रहे हैं। तो जनरल डायर जो थे अपना सेना तैयार किए और अपना टैंक वगैरह ले जाके जो जलियांवाला बाग का जो गेट है वहाँ पर लगा दिए और सबको आके कुछ देखा न कुछ किया एवं आके सीधे वहाँ पर लगा दिया टैंक और सबको गोलियों से भून डाला। तो ये भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा नरसंहार था। मतलब बिना दोष के जितने भी आदमी थे मारे गए थे। उन लोगों का ऐसा कोई दोष नहीं था जिसमें से उस सब को सज़ा मिली थी, क्योंकि उस सब एक शांतिपूर्ण बैठक रखा था। उन लोगों को सरकार के विरुद्ध में कोई आपत्ति नहीं था। उन लोगों का जो साथी जेल में जो बंद थे उन लोगों को छुड़ाने के लिए उन सब ने एक शांतिपूर्ण बैठक रखा था, लेकिन हुआ उल्टा। तो आप लोग लिख सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए असहयोग आंदोलन किस वर्ष किया गया था? अब महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन कब किया गया था, ये क्वेश्चन है। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में की गई थी। 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद महात्मा गांधी एवं जितने भी साथीगण थे, जितने भी आंदोलनकारी थे, सभी ने सोचा कि अंग्रेज़ सरकार किसके बलबूते पर इतना बमक रहा है। यदि हम लोग सरकार का अवहेलना कर दे, मतलब असहयोग करना शुरू कर दे, तो अंग्रेज़ इतना भमकने नहीं सकेगा। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि अंग्रेज़ किसके बलबूते पर इतना आगे बढ़ रहा था? सब भारतीयों के बलबूते पर। क्योंकि बिना भारतीय के साथ पर यदि भारतीय आदमी साथ नहीं देता तो अंग्रेज़ हम लोग को उतना गुलाम बना नहीं सकते थे। हम लोग भारतीय जो थे अपने आप अंग्रेज़ के गुलाम बने थे। इसीलिए असहयोग, महात्मा गांधी ने सबसे पहले असहयोग करना शुरू कर दिया। जैसे सेना से जो नौकरी करते थे नौकरी पेशा छोड़ने लगे, उन लोगों का जो वस्त्र है वस्त्र का त्याग कर दिया। इसी प्रकार से सभी को जितना भी हो सकता था असहयोग करना शुरू कर दिया। तो इसी प्रकार असहयोग आंदोलन का शुरुआत 1920 में हुआ। असहयोग आंदोलन का शुरुआत 1920 में आप लोग का शुरू हुआ। और ये समाप्त कब हुआ, चलिए देखते हैं। ये समाप्त हो गया आप लोग का ये जो चोरी चोरा कांड जिस प्रकार हुआ।
चोरी चोरा कांड आप लोग का हुआ 1922 में, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चोरी चोरा कांड जब हो गया, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन अहिंसात्मक रूप से शुरू किए थे। अहिंसा मतलब इसमें किसी भी प्रकार का अहिंसा नहीं था, मतलब बिना अहिंसा मतलब सत्याग्रह के आधार पर असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। लेकिन चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा एक जगह का नाम है जहाँ पर एक कांड हो गया। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे आंदोलनकारी थे जहाँ पर जाके चोरी चोरा में एक पुलिस चौकी थी। चोरी चोरा में एक पुलिस चौकी को क्या कर दिया, आग लगा दिया गया, जहाँ पर 20 से 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था। इसी समय चोरी चोरा कांड हुआ था। इसलिए महात्मा गांधी ने देखा कि ये जो असहयोग आंदोलन है ये हिंसा का रूप ले लिया है। पहले असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था अहिंसा में, लेकिन इसका अंत हुआ था हिंसा के रूप में। इसीलिए महात्मा गांधी ने देखा और चोरी चोरा कांड को वापस ले लिया। तो हम लोग इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ था। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को और भी अच्छा वीडियो मिल सके। थैंक यू।